काशीपुर संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी तहसील परिसर में 3 कृषि कानून की प्रतियां जलाई। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रदेश महासचिव अवतार सिंह के नेतृत्व में 3 कृषि कानून की प्रतियां काशीपुर तहसील परिसर में जलाई गयी। इस दौरान अवतार सिंह ने कहा कि हम लोगों ने 3 कानून केंद्र सरकार को वापस करवाए थे, जो कि 2020 में वह लेकर आए थे। 2020 में ही किसान वहां पहुंच गया था और 2021 में हम 13 महीना इंतजार करने के बाद उन कानूनों को पीएम मोदी सरकार ने वापस लिया था तथा ये वायदा किया था कि तीनों कानून वापस करते हैं और किसानों द्वारा जो भी मांगे हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी और जितने किसानों पर केस लागू हुए थे वह सारे वापस लिए जाएंगे। लेकिन आज फिर वह 3 कानून किसी न किसी तरह से वापस लाना चाहते हैं। वह केंद्र सरकार लागू न करके राज्य सरकारों को भेजना चाहती है और राज्य सरकार से लागू करवाकर इन्हें फिर हमारे सामने पेश करना चाह रही है। इन काले कानून से देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज जो देश बचा हुआ है सिर्फ किसान और मजदूर की वजह से बचा हुआ है। जो लड़ाई किसान और मजदूर ने मिलकर दिल्ली में लड़ी थी, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 13 महीने रहे थे। यदि ये 3 कानून लागू हो जाते हैं तब कृषि तो पूरी तरह उनके हाथ में चली जाएगी, लेकिन कृषि से संबंधित हर वह व्यापारी खत्म हो जाएगा। जब ये कृषि नीति लागू हो जाएगी तो सारा कृषि उत्पाद संबंधित सभी सामान बड़े शोरूम में बिकेगा। सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी खत्म हो जाएंगे। देश में सब जगह इसका विरोध किया जा रहा है और इसकी प्रतियां जलाई जा रही है। इस मौके पर जोगा सिंह, रघुवीर सिंह, दीपक चौधरी, गोगा सिंह, निर्मल सिंह, नवल सिंह, पंकज, महेंद्र सिंह, मुख्तियार सिंह, हरदीप सिंह, अब्दुल करीम, रफीक अहमद, निसार अहमद, नरेंद्र कौर, रमनप्रीत कौर व गुरुदत्त सिंह आदि उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। हम लोगों ने 3 काले कानून केंद्र सरकार को वापस करवाए थे, जो कि 2020 में वो लेकर आए थे। 2020 में ही किसान वहाँ पहुँच गया था और 2021 के हम 13 महीना इंतज़ार करने के बाद उन कानूनों को मोदी ने वापस लिया था, मोदी सरकार ने वापस लिया था और ये वायदा किया था कि 3 कानून वापस करते हैं और किसानों द्वारा जो भी मांगे हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी और जितने किसानों पर केस लागू हुए थे वो सारे वापस लिए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो वापस की गई थी, लेकिन आज फिर वो काले कानून किसी न किसी तरह से वापस लाना चाहते हैं। वो केंद्र सरकार लागू ना करके राज्य सरकारों को वो भेजना चाहती है और राज्य सरकार से लागू करवा के वो 3 काले कानूनों को आज फिर हमारे सामने पेश करना चाह रही है। और इन काले कानूनों से देश का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज जो देश बचा हुआ है सिर्फ किसान और मजदूर की वजह से बचा हुआ है। जो लड़ाई किसान और मजदूर ने मिलकर दिल्ली में लड़ी थी, दिल्ली के बॉर्डरों पर 13 महीने रहे थे, उसी की वजह से आज ये लोग जो हैं हाथ में कुछ रोटी भी लग रही है। लेकिन यदि ये 3 कानून लागू हो जाते हैं तब कृषि तो पूरी तरह उनके हाथ में चली जाएगी, लेकिन कृषि से संबंधित हर वो व्यापारी ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो टायर बेचने वाला हो ट्रैक्टर के, चाहे वो ट्रैक्टर की मरम्मत करने वाला हो, चाहे वो साइकिल मरम्मत करने वाला हो, वो सारे के सारे लोग बेघर हो जाएंगे। और उसके साथ वो उन लोगों का विचार जो है बहुत बड़ी तरीके से यहाँ पे लूट करना है, पूंजीपतियों को लूट करवाना है। जिस तरह आप देखते हैं छोटे छोटे मॉल खोलने के बाद तमाम काशीपुर में 70% दुकानदार बेरोजगार हो गए। लेकिन जब ये कृषि नीति लागू हो जाएगी तो सारा कृषि का सामान वो उनकी अपने स्टोरों पर होगा और सारा माल जो अपने स्टोर के माध्यम से बेचेंगे और सारा खाने पीने का माल भी उनके स्टोरों पर बिकेगा, कपड़ा भी उनके स्टोरों पर बिकेगा, सब्जी भी उनके स्टोरों पर बिकेगी और फल भी उनके स्टोरों पर बिकेगा। तो सारा का सारा जो ये सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फैक्ट्रियों भी, जो छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो आज हमारे पास समय रहते हुए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग सब मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करें, इन 3 कानूनों को वापस करें और अपने देश की रक्षा के लिए हम लोग आगे आए हैं जिससे देश बच सके। यही मेरा कहना। हाँ, अभी मोगा में हमारी मीटिंग हुई थी, 40 संगठन थे उसमें, 40 सभी संगठनों ने मिलकर इसका विरोध करने का, पूरे देश में आज सारी जितनी भी तहसीलें हैं देश की, सब पर इसका विरोध किया जा रहा है और इसकी सारी प्रतियां काले कानून की जलाई जाए।